नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारियों में लगे हुए होंगे। मैं शर्विन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं, मनोविज्ञान का सेगमेंट को लेकर आया हूं। जैसा कि पूर्व की क्लास में हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखा था, आज हम इसके व्यक्तिगत कारण, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसके जो कारण हैं, उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और हर एक विषय को हम विस्तारपूर्वक चर्चा तो करते ही हैं, हर एक चीज को क्लियर भी करते हैं। मित्रों, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के 5 कारण कौन कौन से हैं? वो 5 कारण। नंबर 1 है वंशानुक्रम अनुवांशिकता। वंशानुक्रम अनुवांशिकता पे अभी प्रकाश डालेंगे। 2 पे आता है आपका वातावरण। नंबर 3 पे आता है सामाजिक स्तर एवं आर्थिक स्तर। नंबर 4 पे आता है लिंग। और नंबर 5 पे आता है आयु, बुद्धि एवं परिपक्वता। तो ये वो मेन 5 कारण हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। अब किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आइए चलते हैं इनके एक एक टॉपिक पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वंशानुक्रम और अनुवांशिकता। वंशानुक्रम क्या है और अनुवांशिकता क्या है, इस पर प्रकाश थोड़ा सा डाल लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। वंशानुक्रम अनुवांशिकता। विलियम मैक्सवेल के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। विलियम मैक्सवेल ने बताया है व्यक्तिगत अनुवांशिकता का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? वंशानुक्रम है। कौन सा कारण है? वंशानुक्रम। इसका प्रमुख कारण विलियम मैक्सवेल साहब ने बताया है। इस कारण ही एक ही माता पिता की विभिन्न संतानें, ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से एक समान नहीं होती है। विलियम मैक्सवेल साहब कहते हैं एक ही माता पिता की संतानें कभी भी एक समान नहीं होती है। कहीं ना कहीं उनमें क्या पाया जाता है? विभिन्नता का गुण पाया जाता है। देखिए, कुछ गुण माता के पुत्र में या पुत्री में जाते हैं, कुछ गुण पिता के पुत्र में या पुत्री में जाते हैं, जिसके कारण क्या पाई जाती है? आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है, प्रत्येक भाई बहन की शक्ल यानी कि चेहरा या फिर उसकी अक्ल यानी कि दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता। दोनों में क्या पाया जाता है? अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वंशानुक्रम और आनुवंशिकता एक ही चीज है। ठीक है, या तो वंशानुक्रम आ सकता है एग्जाम्स में या फिर आनुवंशिकता आ सकती है, जो भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया गया है। मेडिकल साहब के अनुसार ही माता पिता के जो जीन्स होते हैं, माता पिता के जो जीन्स होते हैं, उन्हीं के कारण संतानों में क्या उत्पन्न हो जाता है? विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार से होता है ये मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल है, लंबे पिता की संतानें कई बार क्या होती हैं? कई बार क्या हो जाती हैं? बोनी हो जाती हैं। और बोने पिता की संतानें कई बार लंबी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आदमी इसको क्या समझ लेता है? गलत समझ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे जीन्स पे निर्भर करता है। किस प्रकार से निर्भर करता है? जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, जो पीढ़ी हमारी आ रही है, पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं बौने रहे होंगे या फिर लंबे रहे होंगे। तो उन्हीं पर ये हमारे जो पूर्वज होते हैं उन्हीं पर क्या करता है? डिपेंड करता है। जैसे आप कह देते हैं कई बार कि भाई काले व्यक्ति की संतान गोरी नहीं हो सकती और गोरे व्यक्ति की संतान काली नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये कथन बिल्कुल गलत होगा। अगर इस टाइप से हम कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं कथन गलत है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि जो लंबे लोग होते हैं उनकी संतानें भी क्या हो जाती हैं, बोनी उत्पन्न हो जाती हैं या फिर बोनी वो रह जाती हैं। इसका एक मेन उद्देश्य ये कि मेन कारण जो है वो ये भी हो सकता है उसकी वाइफ यानी कि पत्नी जो है वो क्या होगी, बोनी होगी, या फिर पति बोना रहा होगा, या फिर उसके हो सकता है उसके माता पिता बोने रहे हो, नंसाल में बोने रहे हो, दरियाल में बोने रहे हो, या फिर आप ही के पूर्वजों में बोने रहे हो। तो ये क्या कहलाता है, वंशानुक्रम या फिर अनुवांशिकता के गुण कहलाते हैं। मेडिवल के अनुसार माता पिता के जीन्स भी संतानों में व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मेडिवल कहते हैं अगर माता पिता के जो जीन्स होंगे वो व्यक्ति में क्या उत्पन्न करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता को उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंबे माता पिता की संतानें बोनी होती हैं। ठीक है, गोरे माता पिता की संतानें काली संतानों का होने, यानी जो गोरे माता पिता होंगे उनकी संतानें कैसी होने वाली हैं, काली। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात कर रहे हैं हम वातावरण की। तो वातावरण किस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को या व्यक्तिगत विभिन्नता पर कैसे किस प्रकार से प्रभाव डालता है उसको समझ लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता पर वातावरण का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है ये देखिए। एक जो वातावरण है, वातावरण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक वातावरण और दूसरा सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण क्या होता है, भौतिक वातावरण में आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, तो ठंडे प्रदेश का वातावरण और एक गर्म प्रदेश का वातावरण। और जो ठंडे प्रदेश का वातावरण होगा यहाँ के लोग गोरे होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, सक्रिय होंगे। सक्रिय का मतलब काम धाम करने वाले होंगे, आलसी नहीं होंगे। क्योंकि ठंडे प्रदेश में जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ के लोग हो जाते हैं वो गोरे हो जाते हैं। जैसे अमेरिका के जितने भी लोग आपको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, गोरे मिलेंगे और सक्रिय मिलेंगे, सारे के सारे काम धाम करने वाले होंगे, निठल्ला कोई बैठने वाला नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं गर्म प्रदेश की। तो गर्म प्रदेश के जो लोग होंगे यहाँ के काले लोग होते हैं। कैसे, काले लोग होंगे और निठल्ले पड़े होंगे, आलसी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कौन सा देश है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, कौन सा है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को काला मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, कालाहारी मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है, साउथ अफ्रीका। अच्छा, यहाँ पर एक प्रजाति पाई जाती है, बुशमैन प्रजाति। ठीक है, उस प्रजाति का क्या नाम है, बुशमैन प्रजाति। ये कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है और उसको क्या बोला जाता है, कालाहारी मरुस्थल बोला जाता है। कहाँ का, गर्म प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश है ये, गर्म प्रदेश है। गर्म प्रदेश के लोग कैसे होते हैं, गोरे नहीं होते हैं, काले लोग होते हैं और आलसी लोग होते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कालाहारी मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, बुशमैन प्रजाति है। अब आगे बात करते हैं सामाजिक वातावरण की। सामाजिक वातावरण क्या है, सामाजिक वातावरण है बालक जिस प्रकार की संगति में रहता है उस प्रकार की संगति का उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छी संगति में रहेगा तो बालक पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, अच्छी संगति का प्रभाव पड़ेगा, और बालक गलत संगत में रहेगा तो उस पर गलत संगत का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो आस पड़ोस हो या फिर जो हमारे आस पड़ोस का माहौल हो वो कैसा हो, अच्छा हो, जिससे उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चे की परवरिश किस प्रकार की हो सके, अच्छी प्रकार की परवरिश हो सके। अब यहाँ पे लिखा है बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसकी संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि बालक, मान लीजिए बालक अगर आपके आस पड़ोस का जो वातावरण है वहां पर जुआरी रहते हैं, शराबी रहते हैं, तो आपका जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा और उन बच्चों में बैठेगा जो वहां पर जुआ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं, तो बच्चे में भी वही हैबिट्स आ जाएंगी। और अगर आप अच्छे माहौल में रहते हैं जहाँ पे कोई भी गाली नहीं बोलता है, ठीक है, कोई गाली नहीं देता, ना कोई जुआ खेलता है, तो वहां पर क्या होगा, जो आपके बच्चा होगा उस बच्चे में पॉजिटिव बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं माहौल का भी बहुत बड़ा फर्क
पड़ता है या देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका, सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो निम्न स्तर और एक उच्च स्तर। अब निम्न स्तर और उच्च स्तर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निम्न स्तर वो होता है जहाँ पर बच्चों को बोलने में आज़ादी नहीं होती, खुलकर बात नहीं कर सकते, किसी भी अपनी, कहने का मतलब ये है, अपने बात को दूसरे के सामने रखने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं या फिर शंका उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं उच्च स्तर वाले व्यक्तियों की, तो उच्च स्तर के जो लोग होते हैं वो अपनी बात को दूसरे के सामने खुलकर रखते हैं, यानी कि बिल्कुल ओपनली बात वो कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसमें, क्या डेफिनेशन इसकी है। सामाजिक आर्थिक स्तर भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, जैसे निम्न सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे अपने विचार प्रकट करने में शंका उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो निम्न परिवार के लोग होते हैं या निम्न सामाजिक रूप से होते हैं, निम्न सामाजिक का मतलब क्या हुआ? निम्न सामाजिक का मतलब यहाँ पर यह है, हमारा जो माहौल है आसपास का, जहाँ हम रहते हैं उस जगह का जो माहौल है, वहां पर खुल के बात नहीं करना, मन ही मन में उस बात को रखना। अपनी जो बात है हम दूसरों से स्पष्ट नहीं कह पाते, वो क्या कहलाता है? निम्न सामाजिक आर्थिक रूप वाले व्यक्ति कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च सामाजिक आर्थिक परिवार के बच्चे खुलकर बात करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैं बात करूं, नॉर्मल सी एक बात करता हूं, एक गांव का बच्चा ले लेते हैं और एक शहर का बच्चा ले लेते हैं। देखिए, जो गांव का माहौल होता है वो खुलकर वाला माहौल नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपकी बात किसी पुलिस वाले से आपकी बात करनी है, किसी पुलिस वाले से आपको बात करनी है, आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन है। आपके जो घर परिवार के लोग थे उन्होंने आपको दबा कर रखा, उन्होंने उतनी आज़ादी नहीं दी कि आप किसी भी व्यक्ति से खुलकर बात कर पाए। तो वो आपका जो समाज कहलाएगा, कौन सा समाज कहलाएगा? निम्न सामाजिक आर्थिक रूप के बच्चे आप लोग कहलाने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं इसी में दूसरे रूप में बात करूं, जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं, शहर में भी ये चीज पाई जाती है। निम्न सामाजिक आर्थिक रूप के स्तर जो बच्चे पाए जाते हैं, निम्न सामाजिक वाले बच्चे शहर में भी पाए जाते हैं। अगर मैं हीरो हीरोइंस की बात करूं, यहाँ पर जो हीरो के बच्चे होते हैं वो कैसी बातें करते हैं? हमेशा खुलकर बात करते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो निम्न श्रेणी के बच्चे होते हैं या फिर मीडियम परिवार के जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, पैसे से कमजोर होते हैं, तो वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में क्या करते हैं? शंका करते हैं या फिर संकोच करते हैं। वहीं जो आर्थिक रूप से मजबूत बच्चे होंगे, यानी कि जिनके पास भरपूर पैसा होगा, समाज में भी इज्जत होगी, तो वो बच्चे अपनी बात को क्या करेंगे? खुलकर दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं या करते हैं। अब नंबर 3 की 4 की बात करते हैं। अगला नंबर कौन सा है? नंबर 4, लिंग। लिंग क्या है? लिंग की चर्चा हमने पूर्व की क्लास में भी की थी। लिंग 2 प्रकार का होता है, एक तो लड़का लड़की और एक थर्ड वाला जेंडर। 3 प्रकार का लिंग आपका कहलाता है। ठीक है, एक तो लड़का हो गया यानी कि पुरुष, महिला और थर्ड। ठीक है, थर्ड वाला सभी आप लोग सब जानते हैं, थर्ड वाला कौन होता है उसको सभी आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रकृति ने लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता को प्रकट करने का कार्य किया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, व्यक्ति जो, ना तो इसको आप प्रकट कर सकते हैं ना ही मैं प्रकट कर सकता हूं। इसको कौन कर रहा है प्रकट? प्रकृति कर रही है। ये किसके द्वारा बनाए हुए लोग हैं? प्रकृति के द्वारा बनाए गए लोग हैं। ना तो आप पुरुष को बना सकते हैं ना मैं पुरुष को बना सकता हूं। कौन बना सकता है? प्रकृति के द्वारा ही ये लोग बनाए गए हैं। ठीक है, जिसके कारण पुरुष को क्रोधी तथा साहसी माना जाता है। ये भी प्रकृति का ही नियम है कि पुरुष को क्या माना जाता है? या तो क्रोध करने वाला माना जाता है, और उसको कहा क्या माना जाता है? साहसी भी पुरुष को ही माना जाता है। वहीं दूसरी ओर महिला को क्या माना गया है? लज्जाशील, लज्जाशील और कोमल हृदय वाली माना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को
लज्जाशील एवं कोमल हृदय वाली माना जाता है। अब अगला बात कर लेते हैं आयु, परिपक्वता परिपक्वता एवं बुद्धि के आधार पर। अगली भिन्नता कौन सी है? पांचवी भिन्नता है आयु, परिपक्वता एवं बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का महत्वपूर्ण कारण। अब इसमें किस प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं, कहते हैं मनोवैज्ञानिकों के, अगर मैं बात करूं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बच्चे की उम्र के साथ साथ जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसकी क्या होती है? बुद्धि का विकास भी होता है। बुद्धि का विकास भी होगा, शरीर का विकास भी होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है, बौद्धिक क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है और शरीर भी उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका उम्र के साथ साथ उम्र तो बढ़ रही है, शरीर भी बढ़ रहा है, लेकिन उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास उसका नहीं हो पाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने सभी लोगों ने ऋतिक रोशन की क्रिस मूवी जरूर देखी होगी। जो शुरू में क्रिस मूवी आई थी, क्रिस पार्ट 1, वो आपने सभी ने देखी होगी। और उस मूवी में जो ऋतिक रोशन ने भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं उसको क्या दर्शाया गया है? एक उम्र बढ़ जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन बौद्धिक विकास उसका पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। वही कहलाता है आयु, परिपक्वता एवं बुद्धि, और जो क्या है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। इसके पढ़ लेते हैं क्या परिभाषा इसमें दी गई है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आयु के बढ़ने के साथ साथ उसमें परिपक्वता एवं बुद्धि का भी विकास होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें विकास हो रहा है, लेकिन कुछ बालकों में आयु के बढ़ने के उपरांत भी परिपक्वता एवं बुद्धि का विकास कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही शानदार उदाहरण दिया था क्रिस मूवी का। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आयु एवं परिपक्वता बुद्धि का कारण किससे है, तो आप कह देंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का ये महत्वपूर्ण कारण है। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्नता, ये इसका एक और कारण है। इसके बाद देखेंगे कुछ इसके जो विधियां हैं उनकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं? जाति एवं राष्ट्रीयता। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, किस प्रकार से डालती है वो देख लेते हैं। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति जैसे हैं बुशमैन, बोडो या एस्किमो। ठीक है, ये क्या है? प्रजातियां हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या डालती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता पर अपना प्रभाव डालती हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ बुशमैन की, तो बुशमैन कहाँ की प्रजाति है? साउथ अफ्रीका की प्रजाति है, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कालाहारी मरुस्थल के नाम से इसको जानते हैं। यही की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना यहाँ की महत्वपूर्ण प्रजाति कहाँ की है? ये भी साउथ अफ्रीका या फिर कालाहारी मरुस्थल की प्रजाति है। अब बोडो की बात अगर मैं करूं, बोडो, तो बोडो कहाँ की प्रजाति है? असम की प्रजाति है। ठीक है, एस्किमो, एस्किमो कहाँ की प्रजाति है? यह है टुंड्रा प्रदेश की। कहाँ की है? टुंड्रा प्रदेश की। कनाडा तथा ग्रीनलैंड के जोड़ने के बाद पर ये लोग निवास करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं ये कच्चा मांस खाने में खाते हैं, और ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? मंगोल प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही प्रजाति की। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, और दूसरा है भारत। ये दो क्या है? देश हो गए, एक अमेरिका हो गया, एक भारत हो गया। ठीक है, अमेरिका और भारत अलग अलग है दोनों। तो यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के कौन होंगे लोग, वो किससे प्रेम करेंगे? राष्ट्र प्रेम करेंगे। और किससे करेंगे? अमेरिका से। राष्ट्र प्रेम यहाँ के लोग कहाँ किससे करेंगे? अमेरिका से। और इसी प्रकार से भारत के जो लोग होंगे, ठीक है, वो किससे राष्ट्र प्रेम करेंगे? भारत से करेंगे। यही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयता कहलाती है। कि मैं है व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन विधियां। व्यक्तिगत
विभिन्नता की जो अध्ययन विधियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, वो कितने प्रकार की होती है और वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन की विधियां। व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की जो विधियां हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी विधियां हैं ये देखिए। नंबर 1 है बुद्धि परीक्षण विधि, जिसे किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। 1905 में बुद्धि परीक्षण दिया गया था। नंबर 2 है उपलब्धि परीक्षण। नंबर 3 संवेग परीक्षण। नंबर 4 अभिक्षमता परीक्षण। नंबर 5 अभिवृत्ति परीक्षण। नंबर 6 व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रक्षेपी परीक्षण और अप्रक्षेपी परीक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण भी एक प्रकार का होता है। कौन सा? अचेतन मन। और अप्रक्षेपी परीक्षण एक प्रकार का होता है चेतन मन। ठीक है, ये भी दोनों एक एक प्रकार के हो गए। जय हिंद।